students, welcome to Silver Bell School, Mansarovar, Palanpur. I am your maths teacher, Mrs. Shrital Patel. So, chapter 9, data handling, we will continue today. In last video, we completed question number 1. आपको याद है ना? देखो, see. क्या किया था हमने? टैली मार्किंग वाला ये क्वेश्चन था, उसमें देखो यहाँ पे मार्क्स लिखे थे। टैली मार्क्स के यहाँ पे ऐसे लाइन, इसको टैली मार्क्स बोला था ना, तो ये लाइन कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया था। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कितनी लाइन है वो हम यहाँ पे फिर काउंट करके लिखते हैं। तो ये आपको ये सारा ये ग्रुप कैसे बनाते हैं, 4 करते हैं, फिर 5 वाला आता है तो हम उसको टेढ़ा करते हैं। तो इस तरह का आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो उसके ऊपर से ये हमने आंसर भी दिए, ठीक है। सो टुडे लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सो you can see in your textbook what is your second question. Let's see question number 2. Following is the choice of sweets of 30 students of class 6 के बच्चे हैं ना, जैसे आप लोग हो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, वैसे ये क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? 30। तो उनकी ये चॉइस है, किसकी चॉइस? स्वीट्स की, कि ये 30 स्टूडेंट्स को कौन सी स्वीट्स पसंद है। तो यहाँ पे कौन सी दी है? देखो यहाँ पे ना 4 तरह की स्वीट्स दी है, लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू जलेबी, लड्डू रसगुल्ला, जलेबी लड्डू, बर्फ़ी रसगुल्ला। हम देखें तो 4 स्वीट है और फिर वो अलग अलग बच्चे जो अपनी स्वीट की चॉइस बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिपीट हो रही है। तो वी विल मेक द टेबल। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ हम लोग लिखेंगे स्वीट्स, फिर यहाँ लिखेंगे टैली मार्क्स, और फिर ये जो टैली मार्क्स है वो हम बच्चों को देख के हम करने वाले हैं ना, कि एक बच्चे को ये लड्डू पसंद है, फिर दूसरे बच्चे को भी लड्डू पसंद है। तो ये जो हम टैली मार्क्स करेंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टेबल बनाया, तो उसको अच्छे से हम लाइन करेंगे ना। 4 ही स्वीट्स है तो हम लोग कम लाइन करेंगे तो भी चलेगा, ये वाली नहीं करना। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो शुरू कैसे करना है। यहाँ पे कोई नंबर्स तो है नहीं कि हम देखेंगे कि सबसे पहले ये वाला नंबर लिखे, फिर 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, ऐसा तो है नहीं। तो हम स्टार्टिंग से ही शुरू कर देंगे कि जैसे ही फर्स्ट वाला है लड्डू, तो हम पहले चलो ये एक लाइन छोड़ देते हैं और लिखते हैं लड्डू। फिर है बर्फ़ी, तो लड्डू के आगे एक टैली मार्क्स लगा देते हैं अभी, क्योंकि एक बार लड्डू आ गया। फिर आ गई बर्फ़ी एक बार आ गई, फिर लड्डू आया। अब लड्डू के हेडिंग तो हमने मार दी है ना, तो एक लाइन लगा दो। फिर जलेबी आई, अच्छा जलेबी नहीं आई है ना, तो उसका पहले हेडिंग डालो और फिर उसके आगे एक लाइन करो। फिर लड्डू आया तो लड्डू, फिर रसगुल्ला आया तो एक बार आया, फिर जलेबी, फिर लड्डू, चौथी बार आया, बर्फ़ी सेकेंड टाइम, रसगुल्ला सेकेंड टाइम, लड्डू। चलो भाई अब लड्डू 5वीं बार 5th टाइम आ गया, तो 1 2 3 4 लाइन, ठीक है। और 5th वाली लाइन यू क्रॉस, याद आया? चलो वेरी गुड। अब है फिर से जलेबी दूसरी लाइन में, देखो तो जलेबी, फिर जलेबी, ओके, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू। चलो ये 5 का ग्रुप बन गया। अब थोड़ी जगह छोड़ के फिर नया ग्रुप शुरू करेंगे। रसगुल्ला, जलेबी, चलो ये 4 बार जलेबी हो गई, ये 5th टाइम। फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला, 4 बार हो गया, ये 5th टाइम रसगुल्ला हो गया। फिर लड्डू और लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला,
चलो दूसरा ग्रुप शुरू करेंगे रसगुल्ला का। फिर रसगुल्ला का सेकंड वाला टैली मार्क्स, फिर जलेबी सेकंड ग्रुप शुरू करो, रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू का दूसरा ग्रुप भी ख़त्म हो गया देखो। तो फिर 5 टाइम हो गया ना, तो 5 वाले में क्रॉस देख रहे हो ना तुम लोग। तो इस तरह से फिर रसगुल्ला, फिर जलेबी और लड्डू। ओके, ख़त्म हो गया ना अपना क्वेश्चन में। इतने स्टूडेंट्स के लिए उसकी चॉइस इस तरह से बताई है। अब हमारा लास्ट कॉलम फिल करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स है कि कितने स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है। तो 5 और 5 10 और 1 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है। बर्फ़ी कितनों को पसंद है? 1 2 3 स्टूडेंट्स को बर्फ़ी पसंद है। चलो जलेबी कितने बच्चों को पसंद है? तो ये 5 और ये 6 और 7 स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है। और रसगुल्ला 5 और 4 9 स्टूडेंट्स को रसगुल्ला पसंद है। चलो ये हमारा टेबल बन गया। अब उसके नीचे क्वेश्चंस दिए, तो उसका क्वेश्चन ए क्या है? अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। मतलब इसको अरेंज करो टेबल बना के, जो हमने कर लिया। ओके, चलो बी, विच स्वीट इज़ प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन सी स्वीट सबसे ज़्यादा पसंद है बच्चों को? कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सी स्वीट पसंद है? तो उसके लिए क्या लिखेंगे? देखो तुम लोग यहाँ पे देखो कि लड्डू जो है वो 11 स्टूडेंट्स को पसंद है, बाकी बर्फ़ी 3 को, जलेबी 7 को, रसगुल्ला 9 को। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लड्डू। तो हम लोग लिखेंगे आंसर बी, लड्डू इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कितना इजी था ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 ओवर। नाउ क्वेश्चन 3, क्या है क्वेश्चन 3? कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स। कैथरीन नाम की लड़की है, उसने वो डाइस, खेलते हैं ना तुम लोग, सांप सीढ़ी खेलते हो, वो क्यूब सा होता है ना, उसके ऊपर फिर नंबर्स छपे होते, मतलब वो डॉट डॉट दिए होते हैं। एक साइड पे 1 डॉट होता है, दूसरी साइड पे 2 डॉट डॉट होते हैं, थर्ड साइड पे 3 डॉट होते हैं। इस तरह से उसकी 6 साइड होती है और 6 एक साइड, मतलब उस तरह से नंबर्स होते हैं। तो एंड नोटेड द नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। और उसने क्या किया? एक बार फेंका तो उसका 1 नंबर आया, मतलब 1 डॉट वाला साइड आई। दूसरी बार फेंका तो उसकी 3 नंबर वाली साइड आई। फिर फेंका तो 5 नंबर आया। फिर से फेंका तो 6 नंबर आया। तो देखो तुम लोग ऑब्जर्व करो कितने नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 6 तक ये नंबर्स होंगे, क्योंकि वो डाइस में 6 साइड होती है। तुम लोग सांप सीढ़ी खेलते हो ना बेटा, तो उस स्नैक्स एंड लैडर्स, राइट? तो उसमें जो क्यूब होता है ना डाइस, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क। क्या लिखोगे आप लोग? देखो नंबर्स, टैली मार्क्स, और फिर यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स लिखो या फिर हाउ मैनी टाइम्स लिख दो तो भी चलेगा। हाउ मैनी टाइम्स, कि ये जो 1 नंबर है वो कितनी टाइम्स ऐसे आया हमारे पास, ऐसे गिराया तो कितने टाइम 1 नंबर दिखा, कितने टाइम 2 नंबर दिखा, 3 4 5 और 6 नंबर तक आपके पास नंबर्स हैं। तो जितनी भी बार, जैसे पहले 1 है तो 1 के आगे लाइन करो, फिर 3 है तो 3 के आगे लाइन करो, फिर 5 है तो 5 के आगे, 6 है तो 6 के आगे, फिर 6 है तो फिर से 6 के आगे। इस तरह से ये सारे नंबर देख देख के यहाँ टैली मार्क्स बनाओगे। ये याद रखना, 5 का ग्रुप हो जाए तो इस तरह से पूरा बनने के बाद दूसरा नए से स्टार्ट करने का, और फिर ये टैली मार्क्स काउंट करके यहाँ पे। फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब सबसे कम कौन सा नंबर दिखा, तो यहाँ पे जो मिनिमम है ना वो आप लोग लिखोगे।
सबसे कम कौन सा नंबर दिखा तो वो आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। देखो हमने क्वेश्चन 1 किया था ना, वो देखना प्रेफर करना तो आपको तुरंत याद आएगा। यहाँ पे मार्क्स थे ना, तो जैसे ये इस तरह से मार्क्स है और कितने बच्चों के मार्क्स आए वो हमको यहाँ से पता चला था कि भाई कितने बच्चों के मार्क्स 7 और 7 से ज़्यादा आए, तो वो हमने यहाँ से काउंट किया था। कितने बच्चों के 4 से कम आए तो वो भी हमने आंसर आपको यहाँ से मिला था, बराबर। तो इस तरह से ज़रा दिमाग लगाना और सोचना, तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा और आपका आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यहाँ सबसे ज़्यादा जो होगा उसका ये आंसर होगा। और फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, और इक्वल नंबर दो नंबर ऐसे होंगे जो इक्वल टाइम लिखे होंगे, तो वो 2 नंबर के आंसर आपको लिखने हैं। अब ये करना और फिर आप पीछे आंसर चेक कर लेना, बराबर। पीछे आंसर राइट ही दिए होते हैं, ऐसा मत समझना कि पीछे आंसर रॉन्ग होगा। प्रॉब्लम आप लोग यहाँ और यहाँ देखने में कर सकते हो, तो आपको देखना है आंसर यहाँ से मिलेगा, देखना यहाँ है और आंसर यहाँ से मिलेगा आपको। वो अच्छे से ध्यान से देखना, समझ में ना आए तो बड़े भाई बहन या पेरेंट्स की हेल्प लेना, ठीक है बेटा। तो ये है आपका होमवर्क, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय।